शार्क्स। हेलो। इंडिया में एक नई वेव आती है। एक बार इंजीनियरिंग की वेव आई थी तो सब इंजीनियर्स बनने चले गए। उसके बाद एमबीए की वेव आई तो सब एमबीए करने चले गए। फिर सारे इंजीनियर्स को लगा उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो सबने माइक पकड़ लिया। और उसके बाद अब वेव आई है स्टार्टअप्स की। और अब हर इंजीनियर लगा हुआ है लाइन में फंडिंग उठाने के लिए। और ऐसे ही आपके सामने एक और एवरेज इंजीनियर तैयार है आपकी फंडिंग लेकर दुबई भागने को तैयार। मेरा नाम है सुमित कुमार। कॉमिक्स और एनिमेशन है मेरा व्यापार और करंटली आई गेस मेरे जेब में 5000। तो हर फंडिंग को एक इमोशनल पिच की जरूरत होती है और मेरी इमोशनल पिच ये है कि मैंने बचपन से पढ़ी है कॉमिक्स। रात दिन सुबह शाम दिन की 10-10 20-20 और एनिमेशन देखी है कैथोड रे ट्यूब वाले मोटे टीवी से चिपक कर। तो मैं एनिमेशन और कॉमिक्स से कभी बाहर नहीं निकला, पर आप लोग सब क्यों निकल गए? सीरियसली इंडिया की एनिमेशन वीएफएक्स एंड एडिटिंग इंडस्ट्री इस 3.5 लाख करोड़ INR की, बट उसमें वेयर इज कॉमिक्स एंड एनिमेशन फॉर एडल्ट्स? और एडल्ट से वो मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं, ग्रोन अप्स के लिए। कहाँ है? कौन बताएगा कहानी एनिमेशन और कॉमिक्स में? प्रेजेंटिंग बकर मैक्स। बकर मैक्स एक फुल फ्लेजेड वेब कॉमिक और एनिमेशन स्टूडियो है। हम लोग महीने की 4 वेब कॉमिक्स और 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं और हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं buckermax.com पर, जहां हमारे अलावा 40 और कंट्रीब्यूटर्स अपनी कॉमिक्स और एनिमेटेड शॉर्ट्स रिलीज करते हैं। हमारे पास बहुत ही एब्सर्ड IP है। हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम है बाबू गोशा। वो बीच में जो फ्रूट है उसको कोई नाशपाती बोल दे तो उसे गुस्सा आ जाता है। बाबू क्या है? बाबू गोशा। बाबू गोशा। गुस्सा समझ। Then there are characters like आपकी पूजित and many more IP। ये हमारे बिजनेस का एक वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है जो है क्लाइंट वर्क। अब मेरे बाप का पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो हम लोग डिजाइन, कॉमिक्स और एनिमेशन में क्लाइंट वर्क करते हैं इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, और जो उससे पैसा आता है उसे ओरिजिनल स्टोरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं Airbnb, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, Airbnb एंड सॉरी आई सेड Airbnb अगेन। स्टैंड अप कॉमिक भी हो तुम शायद? ब्रीफली कभी किया था। मैं वही हूँ ना, पूरा वही पाइपलाइन है मेरा भी। बट हाँ, हमारा विजन बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोगों को सारी एनिमेशन और कॉमिक्स इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाना है और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाकर मार्स पे अपना एक 3 BHK लेना है और रिटायर। सॉरी, हम लोगों को बस एक रिस्पेक्टफुल डिसेंट कॉमिक्स और एनिमेशन ब्रांड बनाना है। और ये क्या करेगा साइड में खड़ा होकर? कंट्रोल करेगा उसको यार। आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। हेलो शार्क्स। अरे आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मेरा नाम दिवसांग है और मैं बस बकरा हूँ। Divsang is an animator in our team. He's the youngest person in our team. He holds some ESOP. व्हाट इज योर नेम? क्या बताया? दिवसांग। स्पेलिंग क्या? सो बेसिकली आर्टिस्ट दिवसांग। का अलग अलग नाम होता है ना, शर्ट पे लिखी हुई है। अच्छा। तो मैंने भी अपना नाम को जोड़ दिया, दिव्येश सांगानी को दिवसांग कर दिया। मुझे ये बताओ कि आपने पहले क्या किया है? मैंने इंजीनियरिंग एक्चुअली बहुत पहले छोड़ दी थी एंड मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉमिक्स वाज इंटर्निंग विद कार्टूनिस्ट प्राण, जिन्होंने चाचा चौधरी बनाई है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर कॉमिक्स। आई ऑल्सो डिड समथिंग नॉटी वेयर आई रोट 3 स्टोरीज फॉर सविता भाभी। और उसके अलावा मैं फाउंडिंग टीम में था कॉमिक कॉन इंडिया की। ओह नाइस। ओह गुड। और दिवसांग? आई एम 23। इंजीनियरिंग मैंने भी की है, बट मेरे को कार्टून्स और कॉमिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैंने इनकी कॉमिक्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, बकर मैक्स की कॉमिक्स। फिर मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया। इनसे? हाँ, बोले कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बकरे से रिजेक्शन आया? फिर? बट देन आई सेड कि मेरे को इंटर्न ही रख लो, मैं थोड़ा बहुत काम करके सीख जाऊंगा। बट देन ही हायर्ड मी फुल टाइम एंड अभी 1 साल हो गया मेरे को। अरे वेरी नाइस है। अभी फुल टाइम इंटर्न। हेलो शाक, मैं जुगाड़ू कमलेश। So sweet. हेलो सर, मैं जुगाड़ू कमलेश। हेलो मैम। Hello. मैं जुगाड़ू कमलेश। Hello. जुगाड़ू कमलेश। आपका नाम बहुत बढ़िया है, जुगाड़ू कमलेश। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड,
और उसके बाद में आता है हमारा बॉलीवुड। ओए। बॉलीवुड मतलब मालेगांव, और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। क्या बात है। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है, देवरपाड़े बोल के, तो मैं वहां से आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में और मैं किसान हूँ। बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मेरा पूरा परिवार खेती करता है। जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का। नरू इकड़े रे। नरू, शख्स, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें, जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है, क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना। वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे। पूछो तो कुछ भी बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना, पहली बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा, ये रे बाळ, वाह। बड़े भाई का लड़का है। अच्छा, किती वर्षाचा आहे तो 21 वर्षाचा। हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी, तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो। अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे तुझी। ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं आता। मैं यहाँ तक पहुंच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के कहाँ आऊं? ऐसा याराना? रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू, नरू ये रहा। अरे ये रे पटकन। तो आप देख सकते हैं शख्स, 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया, और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। बहुत अच्छा, आपने innovation। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो आपका दिल से आया रिप्लाई। जुगाड़ू अच्छा नाम है आपका। चलो। Hi Sharks. Hello. I'm Parul Gulati. I'm an actor and Nishar की मालकिन। अरे वाह। As an actor, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फें यूं झटकाऊं। पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे। ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निशर है बाल। ओह वाओ। या वाओ, स्मूथ। राइट। सो मैं जाती थी विग दादास के पास और वो मुझे दे देते थे हैवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस। जुल्फें झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार, तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पे शुरू करी, अपनी मम्मी के साथ। आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन लिया। अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं, जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम। नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या कुछ से नहीं गुजरती, उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस, व्हिच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर, क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है। सो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। Oh my God. वाओ, No way. गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है ओह वाओ। और ह्यूमन हेयर से भी बना है। अभी और कितना निकलेगा? और कितनी लेयर्स अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना। ओह, अब मेरे पापा की रिसीडिंग हेयर लाइन है, तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं है। तो मैंने बनाया फ्रेम माई फेस, जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपकी टेम्पल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है। एंड नाउ जेन ज़ी, राइट, उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक।
उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू थिंग्स। तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स, Oh wow. विच इज समथिंग यू गेट इन एन इंस्टेंट। सो आप मेरे प्रोडक्ट्स nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। सो शार्क्स, मैं निश हेयर की मालकिन। Yes, I like that word Malkin. First time on Shark Tank. Founder सुना है first time pitching my business to anybody. Oh wow. It's a self-made business. Yeah, that's a hair topper. You can look at anything, donut. You can look at the big box. Absolutely. Thank you for ये ऐसे लगाते हैं ना? Oh, Subi, very Easy, no? Easy to put. मैं चाहता हूँ आप अनुपम पे लगाइए 1 second, please. अरे स्प्रे का कुछ नहीं 1 होगा। second. ठीक है, ऊपर से लगा दीजिए। मेरा जोकर बना रही हो आप, मेरे को देखो यार। आप बहुत cool लगते ये निकलवानी थी है भाई, बहुत मजाक उड़ने वाला। Can I try the fringe? Come, I'll transform you first. Oh, you're going to transform me. Oh. अच्छा, तो आपने यहाँ हाइलाइट्स डाल दिए मेरे बाल में। Oh, this is awesome, by the way. And it was super easy. And it's so लगाना. easy. Yeah. Thank you for getting me red wala.